नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। लगातार हम रियल फैक्ट्स जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। लगभग 3 साल हो चुके हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी समाज के बीच नहीं है। क्या कहना है आज समाज के लोगों का उनके बारे में, जानते हैं रियल फैक्ट्स। आज हमारे साथ मिस प्रभजीत कौर जी हैं, मोहाली से हैं, वो जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं हम रियल फैक्ट्स। जी जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट टाइम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। माई सेल्फ प्रभजीत कौर एंड करंटली आई एम परसुइंग इन बीकॉम ऑनर्स एंड आज मैं आप सबके साथ हूँ फैक्ट टाइम में। बताइए डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हो आप? जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 साल होने वाले हैं अब उनको, पर देखा जाए तो लोग बहुत ही ज्यादा पहले से बहुत ही ज्यादा सही बोलते हैं उनको, क्योंकि पहले लोग बहुत ही ज्यादा गलत बोलते थे और अब लोगों को भी ये लगने लगा है कि हाँ वो ठीक है। और उनको जो वहां पे जेल में डाला गया है वो एक गलत चीज है, क्योंकि उनका जो प्रूफ था जिस बेस पे उनको वहां ट्रांसफर किया गया है वो बिल्कुल ही गलत था, अनलॉफुल एक्टिविटी थी वो। क्योंकि आप बिना प्रूफ के किसी भी मेंबर को आप ऐसे नहीं कर सकते। एंड आज के टाइम में लोग ये मानते हैं कि उन्होंने जितने भी वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उतनी किसी ने भी की हैं, आई थिंक सो। क्योंकि 134 मानवता भलाई के कार्य हैं जो वो कर रहे हैं और आगे भी करते आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसे संत को हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैम अभी वो फिलहाल समाज के बीच नहीं है, तो क्या वजह है? कौन लोग हैं जो समाज की भलाई नहीं चाहते? जैसा कि आप बता रहे हो कि उन्होंने 134 वेलफेयर वर्क चलाए हुए हैं समाज के लिए, देश के लिए। तो अगर जो समाज भलाई के लिए इतने भले के कार्य कर रहे हैं तो आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते, जिस वजह से वो आज समाज के बीच नहीं है? ऐसे मैं किसी का पर्टिकुलर नेम तो नहीं लूंगी, बट वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप ना करे, हमारे देश में अच्छी चीजें ना हो, उन्हीं लोगों के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर कोई भी इंसान अच्छी चीज कर रहा है तो हमें उसको आगे इनकरेज करना चाहिए कि हाँ आप और करो, ना कि उसे रोकना चाहिए कि हाँ नहीं आपने ये जो किया है ये गलत है, जबकि हमें पता है कि वो चीज सही हो रही है। बट कुछ लोग उसको गलत बोल के उस पर्सन को रोक देते हैं कि हाँ आपने ये चीजें नहीं करनी, तो मेरे हिसाब से वो लोग गलत हैं। जी जी, ओके। अगर मैम हम डेरा की बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरह का माहौल रहता है? स्पेशली महिलाओं के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट है वहां पर? एक्चुअली मैंने एक बार विजिट किया है वहाँ पे और उसको देख के मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, खासकर हमारी महिलाओं के लिए। क्योंकि हम जब बाहर कहीं जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं इन्वायरमेंट को लेके, लोगों को लेके। पहले आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि हम लोग से डरने लग गए हैं। तो स्पेशली फीमेल्स के लिए वो जगह बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती, कोई डर नहीं होता हमारे मन में कि कोई हमें गलत तरीके से कुछ बोलेगा या कुछ भी। वहां पे बहुत ही ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। ओके मैम, वहां अगर बात करें गुरु जी की, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की, किस तरह की वो वहां पर सत्संगों में शिक्षा देते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो फॉलोअर्स है, स्पेशली यूथ बहुत उनके साथ जुड़ा हुआ है। आखिर क्यों लोग वहां जाते हैं? क्या बेसिकली क्या रीजन है? ऐसी क्या सत्संगों में शिक्षा देते हैं कि लगभग उनके 6 to 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं, आज भी लोग हम देख रहे हैं कि उनको फॉलो कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ पे विजिट किया है और मैंने वहाँ पे उनका सत्संग भी सुना था उस टाइम पे। एंड जैसे आपने बोला कि यूथ बहुत ज्यादा इनकरेज है, यूथ इसलिए इनकरेज है क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज हमें बताते हैं जो कि हमें लगता है कि हमें ये करनी चाहिए। बाहर अगर हम बाहर की हम आउट ऑफ द वर्ल्ड देखें या हमारे ही इंडिया में देखें तो बहुत ज्यादा नशे से रिलेटेड चीजें होती हैं, बट वहां पे हमें ये सिखाया जाता है कि आपको नशा नहीं करना, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है कि हमें नशा नहीं करना। जो नशे करते हैं उनसे वो लोग तो अच्छे हैं ना जो नशे नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें ये चीजें सिखाते हैं कि आपको नशे नहीं करना है, भ्रूण हत्या नहीं करनी है, जो भी अच्छी एक्टिविटीज हैं। बहुत ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया 134 मानवता भलाई के कार्य हैं जो चला रखे हैं और उनमें
आई थिंक सो 99% जो है यूथ हेल्प करता है इन चीजों को आगे वेल डेवलप्ड होने में। ओके मैम, हमने अभी सुना है कि वहां पर प्रोस्टिट्यूट लड़कियां हैं वो जाती हैं, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ मैंने तो अपनी नजर में नहीं देखा एंड आई ऐसा कुछ है भी नहीं वहां पे, क्योंकि जब मैंने वहां पे विजिट किया था तो वहां का, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट इतना ज्यादा सिक्योर एंड सेफ है कि अगर आप अपने घर की किसी लड़की को अकेले भी बेच रहे हो तो आपके मन में ये डर नहीं होगा कि हमारी वहां पे लड़की सेफ है या नहीं है, क्योंकि वहां पे 100% सेफ्टी है। और हर वहां पे हर लड़का आप किसी लड़की को बहन की तरह ट्रीट करता है। जी जी। तो प्रोस्टिट्यूशन की तो वहां पे 1% भी बात नहीं है। ओके। एंड मैम, डेरा के बारे में अगर हम बात करें, मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया, वहां पर बहुत सारी नेगेटिव गलत गतिविधियां होती हैं, या नरकंकाल है वहां पर, या और भी बहुत सारे जो कार्य हैं उनके बारे में जो गलत दिखाया गया है, गुरु जी के बारे में दिखाया गया, कितनी सच्चाई है उनके बारे में, क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे में? मुझे तो लगता है उनके किसी भी टॉपिक में 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक बार न्यूज चैनल देखा था जब बहुत ज्यादा ये कार्य हुआ था, तो उसमें एक लाइक ये पंचकुला का यहाँ पे एक सत्संग घर है उनका, गुरु जी का, तो उसको दिखा रहे थे और उसको ये बोल रहे थे कि बाबा जी का 13 वास है। तो आई थिंक सो वहीं से हमें पता चल जाता है कि इनकी झूठ की पहल हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई भी सच्चाई दिखाई है अपने कामों में। उन्होंने ये तो बताया नहीं कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने वो चीजें दिखाई हैं वो भी झूठी तरह से कि हाँ, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, जबकि वो चीज उन्होंने कभी की ही नहीं है। जो अच्छी चीज है वो दिखाओ ना आप। जी जी। कि मैम, अगर हम बात करें डेरा सच्चा सौदा की, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस धर्म को फॉलो किया जाता है? स्पेशली संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी किस धर्म को वहां फॉलो करते हैं? मैंने वहां पे देखा, मेरे को तो वहां पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं लगा कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हो। वहां पे हर धर्म को तवज्जो दी जाती है, हर धर्म को मान्यता दी जाती है। वहां पे ये नहीं कहा जाता कि हाँ आप जैसे हमारे होता है कि इस्लाम धर्म में आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी, हिंदू में आपको ये करना है, ये नहीं करना है। वहां पे एक पर्टिकुलर एक नाम शब्द है, आप जब चीज चाहो तब उसको उसका जाप कर सकते हो। और ना वहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म की ये है कि आपको ऐसा, मतलब ऐसी आपको ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए आपकी, तो आप इस धर्म को मान सकते हो। वहाँ पे जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जो मर्जी करो, बस आपको भगवान का नाम लेना है और अच्छे काम करने हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर धर्म का कोई सिस्टम नहीं है, सब धर्म को ओके एक समान माना जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा गलत है कि आप किसी संत को ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि हमने, दुनिया जो गलत भी बोलती है ना, उसको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि नहीं, मैंने ये चीज बोली है तो मैंने गलत बोला है। क्योंकि वो संत जो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा है, जो सब धर्मों को एक धर्म बनाता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ये धर्म सारे हैं जो वो एक हैं। क्योंकि गीता का सार, रामायण का, जितने भी धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब जीवन, उन सभी का जो निचोड़ है वो यही होता है कि सारे धर्म एक है, भगवान हमारा एक है। उसके बावजूद भी आप किसी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी किया, तो ये तो सरासर गलत है ना। जो इंसान, जो संत ये कह रहा है कि सारे धर्म एक हैं, भगवान एक है, जो आपको अच्छे काम सिखा रहा है, आप उसी को गलत बोल रहे हो। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ी गलती है हमारी और उन लोगों की भी। जी। क्या लगता है आज समाज को उनकी जरूरत है? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस अब देख रहे हैं हम, बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो जो हमारे ये संत जी हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया था, तकरीबन 8 साल पहले इन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक वायरस आएगा जो दुनिया को तबाह करेगा। तो ये वो टाइम आ चुका है, बट फिर भी लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने बोला था कि नॉनवेज नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जो कोरोना वायरस में पॉजिटिव आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, या जो लोग ये गंदगी में घुसे हुए हैं। तो ये बात है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये सब चीजें मत खाओ, क्योंकि अगर आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका भी तो कोई मालिक है ना। क्या लगता है उनको पैरोल मिलनी चाहिए, उनको समाज में आना चाहिए वापस? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर हम देखें, अगर हम लॉ की तरफ से देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेरोल देके बाहर भेजा जाता है कि आप अपनी जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकते हो। बट इनके टाइम पे ही क्यों रोक लगाई जाती है? जब इनकी बात बाहर आने की आती है तो क्यों लोग वहीं पे आके ये बोलते हैं कि नहीं, इनको बाहर नहीं आने देना? क्यों भाई, क्यों नहीं आने देना? अगर वो अच्छे काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप क्यों उनको मना कर रहे हो? उन लोगों से भी पूछना चाहिए ना कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर आस्किंग दिस थिंग।
तो मेरे हिसाब से उनको पेरोल मिलनी चाहिए और उनको आना चाहिए। जी जी मैम। ओके, अगर महिला उत्थान की बात करें, महिलाओं की स्पेशली बात करें, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, महिला उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं। शाही बेटियां बसेरा उनके वहां पर है, जहाँ पे जो लोग बेटियों को नहीं पाल सकते वो वहां पे अपनी बेटी को दे सकते हैं। पूरे प्रोसीजर से बेटी को लिया जाता है, ये नहीं कि आपने दे दिया। तो उनके माँ का नाम, उनके बाप का नाम संत जी को दिया जाता है और उन लड़कियों को जी जी। पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। और ये नहीं कि पढ़ा लिखा के नहीं, उनको नौकरी भी दी जाती है और एक अच्छे घर में उनकी शादी भी होती है। अभी पिछले कुछ साल, 1-2 साल हुआ आई थिंक सो, वहाँ की जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी शादी हुई है और अच्छे घर में शादी हुई है। नहीं कि आप कहीं भी भेज दोगे। एक काम तो ये हो गया। और एक होता है कि कुल द क्राउन, एक 134 में जी से एक कार्य है, कुल द क्राउन। उसमें लड़की का वंश चलता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़का ही वंश चलाता है, तो ऐसा नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि लड़की भी वंश चला सकती है। तो ये मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा वो होता है कि हाँ, हम भी वंश चला सकते हैं। क्योंकि पहले हो गया था भ्रूण हत्या को रोकना, ये सारे लड़कियों जी के जी। लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। उनके नाम हमने सुना है कि जैसा कि लोग भी बताते हैं कि 80+ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या अदर रिकॉर्ड्स है, कितनी सच्चाई है उसके बारे में? उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है, क्योंकि जैसे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं ना, तो वैसे रिकॉर्ड कोई नहीं बना सकता। मेरे को तो ये लगता है कि उनके रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है ना, तो वो खुद ही तोड़ सकता है। अदरवाइज और कोई तो उनके कॉम्पिटिटिव में तो कोई भी नहीं है कि वो उनका रिकॉर्ड बीट कर सके। क्योंकि उनके रिकॉर्ड ऐसे हैं और ऐसे जज्बे वाले हैं कि दूसरा कोई अगर सुनता है ना, तो उसको ये होता है कि हाँ, मुझे करना है। जैसे कि ब्लड डोनेशन का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। तो ब्लड डोनेशन एक ऐसा है जिससे लोगों को सीख मिलती है कि हाँ, हमें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि वो किसी के काम आ सके। शरीर जी दान जी। करना और बहुत ही ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उनका कॉम्पिटेटिव आई थिंक सो उनके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। जी जी जी। मैम, उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहोगे आप? मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आप किसी जैसे कि उनको जिस बेस पे भेजा गया है वहां पे, तो वो था एक चिट्ठी का बेस, मतलब एक लेटर था, उसके बेस पे आपने उनको भेज दिया, ये गलत है। आपको पर्सन का तो पता होना चाहिए ना कि वो पर्सन कौन है। आप एक जी चिट्ठी जी। के बेस पे किसी को भेज रहे हो, तो आई थिंक सो वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो सारी है, ये एक सोची समझी साजिश है, बस और कुछ नहीं। मैम, अगर हम बात करें अभी जैसा कि महामारी, कोरोना महामारी चल रही है, इनमें उनका डेरा सच्चा सौदा के द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है उनके द्वारा? जैसे इस कोरोना पैंडेमिक में तो उनकी मैंने देखा था बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं डेरा सच्चा सौदा ने। जैसे मैंने आपको बताया ब्लड डोनेशन का, तो इस कोरोना वायरस में जहाँ पे लोग अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जी सरकार जी। ने वैसे भी मना किया है, तो जहाँ पे जब अनलॉक किया गया, जब सरकार ने बोला कि डेरा सच्चा सौदा से मांग की कि हमें ब्लड चाहिए, तो किसी ने ये ना सोचते हुए कि हमें कुछ हो जाएगा या हमारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, वहां पे उन लोगों ने ब्लड डोनेशन की, लोगों की सहायता जी की जी। है। तो ये आई थिंक सो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है इस पैंडेमिक के टाइम पे। हाँ जी, जैसे राशन भी अवेलेबल करवाया है इन्होंने घरों में। जो लोग, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था और ना हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी थी कि कहीं से बंदा अपनी इनकम जनरेट कर सके, तो उस टाइम पे जो ये ग्रीननेस इनकी एक फोर्स है, उसने बहुत ज्यादा हेल्प की है उन लोगों की, पुअर पीपल्स की। जो लोग राशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, उनकी जितनी भी जरूरतमंद चीजें हैं उन्हें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक सो उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे काम किए हैं जो हमारी सरकार ने भी आई थिंक सो बहुत कम किए हैं। अगर हम देश की बात करें, देश के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का क्या योगदान रहा है देश को आगे ले जाने के लिए? देश के लिए क्या क्या उन्होंने कदम उठाए हैं? देश के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा कदम उठाए हैं। अगर हम देखें, सबसे पहला तो उनका था सफाई अभियान का। हमारे देश में इतनी गंदगी, इतना पोल्यूशन हो चुका था, इतने ज्यादा, मतलब हमारा एक इंडिया किसी टाइम सोने की चिड़िया थी, इस टाइम ये गंदगी का एक पुतला बन चुका था। और उसको अगर किसी ने सोने की चिड़िया बनाने तक का जो प्रोसीजर है वो अगर किया है, तो वो सिर्फ सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है, मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। दिल्ली, अगर देखा जाए, इतना गंदा शहर हो चुका था, उसको साफ किया उन्होंने। उन्होंने कोई इनकम जनरेट नहीं किया है, जैसे लोग कहीं पे सफाई अभियान करते हैं तो इनकम जनरेट करते हैं, नहीं। उन्होंने फ्री में ये सब कुछ किया और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म की। जो हमारी वैश्या लड़कियां होती हैं
उनको बेटी बनाया, उनकी शादियां की, ये भी हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि जो हमारा यूथ है, हमारी जो लड़कियां हैं आज के टाइम पे, अगर हम उन्हें ही गंदगी में धकेलेंगे तो हमारा देश डेवलप कैसे होगा। हमारी जी देश की जी डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे काम किए हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जाके आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और आई थिंक सो उन्होंने जो काम किए हैं, मुझे नहीं लगता कि और किसी ने किए होंगे। जी 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 मैम, अभी आपने बताया कि वेश्याओं की शादी डेरा सच्चा सौदा के अंदर होती है, तो कौन लोग हैं जो उनसे शादी करवाते हैं? जो लोग हैं वो नॉट, मतलब ऐसे लोग नहीं है कि नॉर्मली किसी भी इंसान को उठा लिया और शादी करवा दी। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, पढ़े लिखे नौजवान जो एक वैश्या से शादी करते हैं। ये नहीं कि उनसे शादी धक्के से करवा दी, नहीं, उनकी उनसे पूछ के उनकी शादी करवाई जाती है। और इवन तो उसके बाद भी उनसे पूछा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, तो दे सेड दैट बहुत अच्छी चल रही है। और उन्हें ऐसी ऐसी नियामतें मिलती हैं गुरु जी की कृपा से जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती। जी 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 मैम। और मैम, अगर हम बात करें डेरा सच्चा सौदा के अंदर और भी जो कार्य किए जाते हैं, या डेरा सच्चा सौदा के अंदर अगर हम बात करें कि दान चढ़ावे की बात करें, क्या वहां पर किसी तरह का दान चढ़ावा लिया जाता नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम कहीं भी देखते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी हम जाते हैं, तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ऐसा वहां पे नहीं है। वहां पे इवन उनकी 7 करोड़ से ज्यादा संगत है, अगर कोई एक एक रुपया भी चढ़ाए तो कितने पैसे हो जाएंगे। बट ऐसा कोई दान चढ़ावा वहां पे नहीं लिया जाता। आप आओ, सत्संग सुनो। इवन वहां पे जो लंगर भोजन है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। लंगर भोजन 24 घंटे वहां पे चलता है। जैसे कई जगह पे तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है ना कि इतने इतने टाइम पे लंगर भोजन चलेगा, आप आके छको। ऐसा नहीं होता। वहां पे 24 घंटे दिन रात वहां पे लंगर भोजन चल रहा है। आप जब भी चाहो वहां जाके ले सकते हो। और कोई भी दान चढ़ावा वहां पे नहीं लिया जाता। गुरु जी का किस तरह का व्यवहार रहता है? जो लोग वहां जाते हैं, इतने लोग वहां पर जाते हैं, गुरु जी का उनके साथ किस तरह का रवैया रहता है? वहां पे वो एक जो संत है ना, वो एक बच्चे की तरह भी बच्चे जैसे हम लोग, अगर जैसे मैंने वहां पे विजिट किया था, तो एक बच्चे की तरह हमें समझाते हैं कि आपके लिए ये चीजें अच्छी है, ये चीजें करो, और ये चीजें गलत है तो आप ये चीजें मत करो। एक बाप की तरह समझाता है। जैसे एक बाप अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा यहाँ पे जाना है, ये चीज आपके लिए सही है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो उनका रवैया बहुत ही पेरेंटल है हम सबके साथ। ओके ओके मैम। मैम, डेरा सच्चा सौदा के बारे में जैसा कि आप बता रहे हो, जितना कुछ आपने जाना, लोगों ने बहुत मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लोगों तक बहुत कुछ दिखाया गया। उनमें जैसा आपने जाना है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, जिन्होंने उनको इलेक्ट्रॉनिक मैं मीडिया के माध्यम से जाना? मैं लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अब हम देख ही रहे हैं कि मीडिया में बहुत ज्यादा तो झूठ ही दिखाया जाता है। ये लोग भी मानने लगे हैं इस चीज को। ऐसा कोई भी न्यूज चैनल नहीं है जहाँ पे 100% आपको सच्ची चीजें दिखाई जाएं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप बिना किसी चीज को देखे, बिना किसी चीज, अगर आपको पता ही नहीं है, आप वहां पे कभी गए ही नहीं हो, आप एक बार विजिट तो करो ना वहां पे। जैसे मैंने वहां पे विजिट किया, मैंने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं, और जो भी ये न्यूज चैनल दिखा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो जिस भी लोगों को ये लगता है कि हाँ सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गलत है, तो मेरा ये कहना है उनसे कि आप एक बार उनके डेरा सच्चा सौदा में जाके विजिट करो, और फिर उसके बाद आप ये बताओ कि हाँ क्या वाकई में वो गलत थे। जी जी। तो मेरे ओके, हिसाब लास्ट से में। आप, हाँ जी। हाँ, मेरे हिसाब से आप किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते हो। जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो कोई इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है? और आप इतनी बड़ी साध संगत को कोई भी इंसान क्या इतने प्यार से हैंडल कर सकता है? क्योंकि जिस टाइम वो सत्संग कर रहे होते हैं, तो उनकी जो साध संगत है वो एकदम शांत बैठी होती है। आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मल इंसान कोई भी एक टाइम पे 10 बंदों को भी चुप करा सकता है। जी जी जी। ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश की जनता कानून पे बहुत भरोसा करती है। तो कानून कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे देश की जनता को चोट पहुंचे और उनको ये लगे कि हाँ कानून ने ये चीज गलत की है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ मिस प्रभजीत जी,
जिन्होंने हमें रियल फैक्ट्स बताए डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बताए कि डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम संस्था है जहां पर सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी वहां पर उन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाए जाए हैं। चाहे हम इस महामारी की बात करें, कोरोना जैसी महामारी की बात करें, वहां पर उनके वॉलंटियर शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर जगह जगह जाकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, कहीं भी कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ रही है वहां जाकर सहयोग कर रहे हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने 134 मानवता भलाई का कार्य किया, जिन्होंने चाहे समाज को नशा मुक्त करना हो, चाहे समाज में जो कुरीतियां फैली है, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, वैश्यावृत्ति है, और भी जो कुरीतियां हैं उन सबको खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है और खत्म कर भी रहे हैं। और ये समाज के रहने वाले लोग आज उनकी समाज में मांग कर रहे हैं कि समाज में उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जल्दी से जल्दी उनको समाज में आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या लगता है कि आज समाज को उनकी जरूरत है, हमें जरूर बताएं। और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे, देखते रहे फैक्ट आई। धन्यवाद।